व्यूअर्स, सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। आज 15 नवंबर है और व्यूअर्स, 2 दिन पहले जो इमरान खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया, उसकी बाज़गश्त अभी भी है। और ये इतना बड़ा यूटर्न है कि उनके अब तक के जितने भी यूटर्न्स हैं उन सब पे भारी है। तो इसका हम अहाता करते हैं। व्यूअर्स, खान साहब की जो खूबसूरती है, वो उनका बयानिया बनाने की जो अहलियत है वो है। बयानिया ना सिर्फ बनाना, बयानिए को फैलाना, अपने ही बनाए हुए बयानिए का फिर काउंटर नैरेटिव बनाना, पहले वाले बयानिए को फेल करके कोई नई चीज़ ले आना, ख़त्म है खान साहब पे, उनकी पार्टी पे। और सब ने देखा है कि किस तरह पहले जो उनकी बुनियाद थी अपनी हुकूमत जाने के बाद से लेके अब तक इस मुल्क में जो एक अफरा तफरी फैलाई हुई थी, जो एक साजिश थी अमरीकी, जो साइफर था और वो एक सबूत था जिसको वो ना सिर्फ लहराते थे बल्कि वो उन्होंने इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को दिया था कि भाई इसकी तहकीकात करवाएं। वो उन्होंने इस मुल्क की नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें पेश किया कि ये इतनी बड़ी साजिश है, इसकी तहकीकात हों। अमेरिका रजीम चेंज करने के पीछे है और अमेरिका मेरे खिलाफ है, जिसने मेरी जो भी चीज़ें थी वो मेरे खिलाफ हो गया। और किस तरह खिलाफ हुआ वो एक अलहदा कहानी है। और अब क्या फरमा रहे हैं कि बस छोड़ें इसको, साइड पे रखें, इसकी अब वो बात नहीं है। ये तो मैंने दूसरे लफ्ज़ों में कही नहीं। तो मैं जो ये बात कर रहा था कि खान साहब माहिर हैं इस पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में उनसे बेहतर कोई नहीं है बयानियां बनाने में, फैलाने में। और अब उन्होंने एक नई जो इसमें इजाद की है, उन्होंने और उनकी पार्टी ने, वो ये कि हम एक वक्त में 2 बयानिए बनाएंगे। एक बयानिया जो है वो बाहर की दुनिया के लिए है और उसका बिल्कुल मुतजाद बयानिया अपने जो ऑडियंस हैं, अवाम है, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए। यानी कि दोनों बयानिए हम खुद ही बनाएंगे, एक जो है वो बाहर की दुनिया के लिए और एक अपने लोगों को जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनकी खूबसूरती देखें कि उनको अपने आप पे इतना, इस पे कॉन्फिडेंट वो हैं कि उनका जो क्राउड है, उनके जो पैरोकार कह लें, है तो ये अब एक कल्ट ही जो सूरत हाल बनी हुई है, वो मान भी लेते हैं कि खान साहब ने जो ये बात की है ये उधर अमेरिका और उनके लिए की है, ठीक की है, उनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। जो हमारे साथ कर रहे हैं ये भी ठीक की है, इनको ऐसे ही करना चाहिए। कोई तोड़ ही नहीं है उनका। आप देखें ये जो उनकी खूबसूरती है। अच्छा, उनको एक और जो हम इसका पूरा तज्जिया अगर हम करें और इसका तिया पांचा करें बेसिकली, क्योंकि अब तो तिया पांचा करने वाली बात ही रह गई इस मुल्क में, और तो कुछ रहा नहीं है कि जिस तरह की ये बातें लेकर चलते हैं कि वो अब इस चीज पे आ गए हैं कि अपने मुल्क में उनसे जो बेहतर झूठ बोलने का जो माहिर है वो कोई नहीं है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है और बड़ी अफसोसनाक है। आप देख लें कि साइफर वाली कहानी है, उसके बाद आप अरशद शरीफ साहब के कत्ल के ऊपर जो चीज़ें हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है और इस मुल्क को कहाँ तक पहुँचाया गया है। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, बड़ा उनके पास तजर्बा है, लेकिन वो नाकाम हैं। खान साहब की इस जो क्वालिटी है, उसकी आप सलाहियत कह लें, उसका जवाब देने में वो बिल्कुल नाकाम है। और यही खान साहब की खुशकिस्मती है कि उनका जो बयानिया है, उनका जो सौदा है वो बिक रहा है। तो क्या ये ऐसा चलेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। और इसमें हमें उम्मीद एक ये नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में कम अज़ कम एक चीज़ डेवलप ये हुई है कि जिन्होंने खान साहब को ये मौका दिया कि वो अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाएं, अपने अवाम के साथ वो खेलें, खिलवाड़ करें, अब वो साइड पे हैं। ये एक वाहद प्लस पॉइंट है और ये है वही जो ए पोलिटिकल जो अप्रोच इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, ये वाहद एक रास्ता है जो इस सलाहियत और इस झूठ और इस अफरा तफरी फैलाने की जो सलाहियत इस वक्त खान साहब हासिल कर चुके हैं, उसका जो तोड़ है। और इसके बाद आगे सब ने बढ़ना है। तो हम इसमें ये बात देख सकते हैं कि अब ये सारा तो हो गया, अब यूटर्न भी ले लिया, अब अमेरिकी साजिश भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब आगे क्या सौदा बेचेंगे? अभी आगे जो सौदा बेचना है वो उन्होंने यकीनी तौर पे उन्होंने अब इलेक्शन पे फोकस करेंगे। अब उनका करना भी चाहिए, सियासी जमात है, वो उनका राइट है और उनको करना भी चाहिए, लेकिन इलेक्शन पे फोकस में वो कहाँ पे इसको लेके जाएंगे? जिसकी तरफ अगर वो इस तरफ बढ़ते हैं
تو پھر اس ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اور باقی سب کو ویلکم بھی کرنا چاہیے کہ انہیں کہیں کہ اچھا بالکل ٹھیک ہے، آئیں ذرا بالکل آئیں، الیکشن میں آئیں، اور جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اب توڑ کرنے کی ضرورت ہے اس بیانیے کی، اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت نون لیگ اور پی ڈی ایم ہے اس کا کردار بہت ہی اہم ہے، اور وہ اس کردار کی طرف کچھ حد تک جاتے نظر تو آ رہے ہیں، لیکن کہیں کہیں دائیں بائیں گڑبڑ وہ بھی کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال آج اس کا مقصد ہم نے کوئی خبر نہیں دینی آج کے اس ویلاگ میں، آج صرف مزہ لینا ہے، اور مزہ یہی ہے کہ خان صاحب اپنا جو بیانیہ انہوں نے یہاں تک پہنچایا اس کا توڑ وہ خود انہوں نے کر دیا۔ اب ایک جو ہمارے کچھ جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس بات پہ بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ خان صاحب اب آپ کو یہ بھی شاید بتائیں اور اس طرف بھی لے آئیں کہ دیکھیں جناب، میں جو بھی کرتا رہا ہوں اس ملک میں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت لی ہے، خان صاحب اب یہ بھی تسلیم کریں گے اور شاید یہ ایک دن آ جائے، اور خان صاحب شاید یہ بھی اب تسلیم کر لیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں جتنے بھی ان کے سارے اپنے جو گناہ اس میں ہم نہیں جاتے کہ جو بھی غلط چیزیں ان کی کرتے رہے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے رہے، وہ سب تسلیم کر لیں، اب یہ کچھ بعید نہیں ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ دیکھیں بالکل اس میں آپ مذاق نہیں، اس کو سیریس لیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ خان صاحب اس ملک کے جو عوام ہیں ان کو بھی پڑ جائیں اور ان عوام کو کہیں کہ بھائی اب آپ جو یہ ہے نا، یہ جو ملک ہے یہ اب آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ لوگ جو ہیں اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، آپ اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان میں رہیں، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ویلاگ صرف ایک طنز ہی ہے، صرف ایک کیونکہ انہوں نے بھی مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک کو، اس پاکستان کو، اس ریاست کو، تو اس مذاق میں اب ان کے پاس اب اور ان کا جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اس مذاق کو مذاق سمجھ کے سائڈ پہ رکھا جائے اور آگے چلا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔